एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर का न्यूमेरिकल 75. A capacitor of capacitance 12 microfarad is connected to a battery of EMF 6 volt and internal resistance 1 ohm through resistanceless leads. 12 microseconds after the connections are made, what will be? और ए बी सी डी पार्ट करना है तो ए पार्ट में पूछा है कि द करंट इन द सर्किट. तो इस तरह से कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस होगा 12 माइक्रोफेराड और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम होगा और बैटरी जो होगी वो 6 वोल्ट ओम की होगी, 6 वोल्ट ईएमएफ होगा उसका. और 12 कनेक्शन बनाने के बाद 12 माइक्रोसेकेंड के बाद उसमें कितना करंट फ्लो होगा ये बताना है. अब कनेक्शन आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड मतलब वो चार्ज होगा और चार्जिंग के लिए इस पे चार्ज स्टोर होता चला जाएगा और उसका इक्वेशन हमने लिखा है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ, जो इसकी वैल्यू थी RC. अब 12 माइक्रोसेकेंड के बाद हमें करंट फाइंड करना है. करंट क्या होता है dq बाई dt, I इज इक्वल टू होता है dq अपॉन dt. ये आएगा क्यू नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0. क्यू नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो ये आएगा माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन RC. फिर से इसका डेरिवेटिव ये आएगा माइनस 1 अपॉन RC. अब ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है तो इसके लिए लिखते हैं I नॉट. और ये क्योंकि ये जो रिमेनिंग टर्म है ये डायमेंशन लेस होगी तो ये जो कांस्टेंट बचेगा उसकी डायमेंशन भी करंट की डायमेंशन होनी चाहिए, इसलिए वो इसके अलावा जो भी कांस्टेंट बचा है उसकी डायमेंशन लिखिए I नॉट. तो ये चार्जिंग में जब यहाँ पे चार्जिंग का इक्वेशन होता है उसके लिए करंट का इक्वेशन, जब बैटरी कैपेसिटर चार्ज होता है तब करंट का इक्वेशन ये होगा I इज इक्वल टू I नॉट ई रेज टू माइनस टी अपॉन RC. और चार्ज के लिए ये इक्वेशन रहेगा. हमें करंट बोला कि 12 माइक्रोसेकंड के बाद कितना होगा तो इसमें वैल्यू पुट करनी है. I इज इक्वल टू I नॉट क्या होता है तो ये मैक्सिमम करंट है, ये I इज इक्वल टू होता है E अपॉन R और ये ई रेज टू माइनस टी अपॉन RC. इसमें वैल्यू पुट करनी है तो I इज इक्वल टू E दिया हुआ है 6 और R दिया है 1 ओहम और ई रेज टू माइनस टी, टी की वैल्यू दी है 12 माइक्रो सेकेंड मतलब 10 रेज टू माइनस 12 और R की वैल्यू 1 इंटू C 12 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर 12 इंटू 10 रेज टू माइनस 12. तो ये इसके लिए ये चला जाएगा तो ये रहा I इज इक्वल टू ये 6 ई रेज टू माइनस 1. तो I इज इक्वल टू 6, ई की वैल्यू लिखते हैं हम 0.37 और राउंड अबाउट में एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है 0.363. तो ये I इज इक्वल टू आएगा 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो I इज इक्वल टू और यहाँ पे डेसिमल इतना एम्पियर. और आंसर में यहाँ पे 1 होगा, हमने यहाँ पे 2 डिजिट लिखा है तो ये थोड़ा सा वेरिएशन इस वैल्यू के कारण आ जाता है. बी पार्ट में कहा है द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी. तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी का इक्वेशन होता है P इज इक्वल टू V इंटू I और I का इक्वेशन अभी हमने पार्ट ए में लिखा था वही यहाँ पे लिखेंगे तो P इज इक्वल टू V मतलब ये बैटरी का EMF होता है E और I का इक्वेशन लिखा था हमने I नॉट ई रेज टू माइनस टी अपॉन RC. अब ये I नॉट भी लिखा था जो बैटरी करंट सेंड करेगी वो तो रहेगा V अपॉन R. तो ये ऑलरेडी E और इसके लिए भी पार्ट ए में भी किया था, ये आएगा ई रेज टू माइनस टी अपॉन RC. तो P इज इक्वल टू इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो E की वैल्यू 6 तो ये 6 इंटू 6 ये आएगा 36, R की वैल्यू 1 और ये ई रेज टू माइनस टी अभी पार्ट ए में किया था ये माइनस 1 आया था. किस तरह से तो T की वैल्यू 12 माइक्रो सेकेंड डिवाइड बाय R की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 12 इंटू 10 रेज टू माइनस 6. तो ये कैंसिल हुआ और ये आया था माइनस 1. तो ये जो नेक्स्ट टाइम भी ये लगेगा तो यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन RC की वैल्यू आ रही है ई रेज टू माइनस 1. तो P इज इक्वल टू 36 इंटू ई रेज टू माइनस 1
तो P इज इक्वल टू 36 इंटू इसकी वैल्यू दे 0.367। पार्ट ए में हमने 0.37 लिखी थी, उसके कारण 0.01 का डिफरेंस आया था। अब ये वैल्यू लेके देखते हैं, तो ये देखते हैं P इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो E की वैल्यू ये 0.368 ज़्यादा एक्यूरेट, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 13.248, मतलब यही P इज इक्वल टू 13.25 वैट। सी और डी पार्ट करना है तो पहले डी पार्ट करेंगे, बाद में सी पार्ट ज़्यादा आसान होगा। तो डी पार्ट में कहा है कि द रेट एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग। तो डी पार्ट में हमें रेट ऑफ एनर्जी स्टोर फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब जैसे हमने ग्राफ निकालते हैं तो स्टार्टिंग में वो इंक्रीज होता है, बाद में वो स्टेबल पोजीशन के बाद डिक्रीज होता है। तो 12 माइक्रोसेकंड वो ऐसा टाइम रहेगा कि वहां पे जो स्टोर होता है, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे कोई जीरो होगा, और उसके बाद तो वो एनर्जी स्टोर करने का रेट बढ़ता है, बाद में वो डिके होता है। तो हमें द रेट ऑफ एनर्जी स्टोर फाइंड करना है, मतलब du बाई dt फाइंड करना है। तो इसके लिए u का इक्वेशन होगा q स्क्वेयर अपॉन 2c। तो ये u इज इक्वल टू q की वैल्यू q नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी, और ये स्क्वेयर है इसलिए यहाँ पे इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c। अब ये हमें फाइंड करना है du बाय dt। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसे साइड में लिख लेते, और इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव, ब्रैकेट का डेरिवेटिव, तो ये जैसे कि x रेस टू n है, मतलब ब्रैकेट रेस टू n है, तो ये आता है n x रेस टू n माइनस 1, मतलब इसका डेरिवेटिव आएगा 2 ये ब्रैकेट और 2 माइनस 1 मतलब ये 1 इंटू फिर इसका इस टर्म का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव आएगा ये माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी, और फिर ये टाइम के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका भी डेरिवेटिव आएगा, ये आएगा माइनस 1 अपॉन आर सी। अब ये 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, और Q को क्या लिखते हैं हम, मैक्सिमम चार्ज है। मैक्सिमम चार्ज मतलब C इंटू वी, उसका स्क्वेयर, और ये डिवाइडेड बाय C, और ये इंटू ये आरसी भी कांस्टेंट है, माइनस माइनस तो प्लस होगा, और ये आरसी भी इधर लिखेंगे R इंटू सी, और बचा फिर ये 1 माइनस ई रेस टू, ये जो टर्म है इसके लिए हमने फाइंड किया है वो वैल्यू पुट करके ये आया -1, तो ये आएगा -1, और ये ई रेस टू -1। अब ये सी स्क्वेयर कैंसिल होगा तो बचा सिर्फ ये वी स्क्वेयर अपॉन आर, और ये, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू 0.367 लिखते हैं, और ये इसका आंसर आएगा 0.367। तो वी स्क्वायर मतलब वी की वैल्यू 6, तो ये आएगा 36, आर की वैल्यू 1 इंटू ये आएगा 0.633, और ये 0.367, तो इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा, मतलब ये du बाई डी टी। डी पार्ट का जो आंसर है ये आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8.37। अब हमें करना है सी पार्ट। तो सी पार्ट में कहा है कि द पावर डिसिपेटेड इन हीट। तो ये बी पार्ट में हमने कहा कि पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, तो बैटरी ने जिस रेट से एनर्जी डिलीवर की वो मतलब वो पावर हो गई 13.25, और जिस रेट से वो स्टोर हो गई ये है 8.37। ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है, मतलब वो बाकी की पावर, बाकी का रेट ऑफ एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हुआ, तो वो वेस्ट हुआ हीट में। तो यहाँ पे पावर डिलीवर डिसिपेटेड एज हीट कितना होगा, तो बैटरी ने जिस पावर से एनर्जी डिलीवर की और जिस रेट से वो स्टोर हो गई, ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो लॉस हो गया, डिसिपेट हुआ एज हीट। तो यहाँ पे डिलीवर्ड हुआ था 13.25
और माइनस ए 8.37। तो ये पावर डिसिपेटेड एज ए हीट, ये आएगा इनका सब्ट्रैक्शन।